Morning children, today we will teach chapter 10 our solar system. मैं आज आपको इस वीडियो में चैप्टर 10 हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बताऊंगी. You can see the sun shining during the daytime in the sky and the moon and stars in the night sky. You can see, आप देख सकते हो, आप सनशाइनिंग सूरज को चमकते हुए ड्यूरिंग द डे टाइम दिन के समय में आप सब सूरज को चमकते हुए देखते हो या सूरज का उजाला देखते हो. एंड रात के समय जो है आसमान में चांद और तारे हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं. द सन प्रोवाइड्स अस विद हीट एंड लाइट. सन जो है सूरज हमें हीट और लाइट देता है. हीट यानी उसकी गर्मी, उसकी ऊष्मा, और लाइट उसकी प्रकाश हमें देता है. Stars are not seen during the day because the light from the sun mask them. Stars हमें दिन में दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि सूरज की जो लाइट है वो उनको ढक देती है, इसलिए वो हमें दिन में दिखाई नहीं देते हैं. The sun is a star. सूरज भी एक प्रकार का स्टार है, तारा है. Stars are fixed heavenly bodies with their own light. स्टार्स जो है फिक्स्ड हेवनली बॉडीज है, एक जगह फिक्स रहने वाली, उनका एक जगह फिक्स होती है आसमान में. वैसे आकाशीय पिंड होता है जिनकी खुद की लाइट होती है. दे आर ह्यूज बॉल्स ऑफ ग्लोविंग गैसेस. ये जो है गैसेस की बहुत बड़ी बॉल होती है, यहाँ पर इनके ऊपर बहुत सारी गैसेस पाई जाती है. द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू अस. सन जो है हमारे पास पाया जाने वाला स्टार है. Hence it looks much bigger than the other star. इसलिए वो बाकी स्टार्स के मुकाबले में काफी बड़ा हमें दिखाई देता है. Do you know? Stars appear to twinkle when we see them because we view them through the thick layers of moving air in the Earth's atmosphere. जब हम तारों को देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं, तो वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं या टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि हम जो उन्हें देखते हैं तो बीच में अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, एयर होती है बहुत सारी, तो उनका जो प्रकाश है, उनकी जो लाइट है वो उस एयर से टकराता हुआ आता है, इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं. प्लैनेट्स एंड द सोलर सिस्टम. अब हम प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द सीन इन देयर ओन ऑर्बिट. प्लैनेट्स वो आकाशीय पिंड होते हैं. हेवनली बॉडीज मतलब आकाशीय पिंड जो कि अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए देखे जाते हैं. ऑर्बिट मतलब उनका रास्ता होता है. दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. उनके पास उनकी खुद की लाइट नहीं होती है. प्लैनेट्स अपीयर ब्राइट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन. प्लैनेट्स में फिर भी चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं या फिर भी उनका उजाला होता है क्योंकि वो जो है सन की लाइट से उन पर उजाला होता है या सन की लाइट से रिफ्लेक्ट वो होते हैं, इसलिए उन पर उजाला दिखाई देता है. द सन, द 8 प्लैनेट्स, देयर मून्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम. द सन और उनके 8 प्लैनेट्स और उनके जो मून्स होते हैं वो सब मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं. तो सोलर सिस्टम में क्या आता है? सन, 8 प्लैनेट्स और उन प्लैनेट्स के जो भी मून्स होते हैं वो सब मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं. The 8 planets in order of increasing distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. 8 planets जो होते हैं वो सन से पास से दूर की तरफ जो होता है उनका ऑर्डर वो क्या होता है? सन के जस्ट पास कौन सा होता है? मर्क्यूरी. उसके बाद होता है वीनस, फिर होता है अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. ये 8 के 8 प्लैनेट्स होते हैं. डू यू नो द सन्स ग्रेविटी अलोंग विद द मूवमेंट ऑफ ईच प्लैनेट कीप्स देम इन देयर पाथ अराउंड द सन. सन की ग्रेविटी के कारण ही जो प्लैनेट्स हैं वो सारे प्लैनेट्स अपने अपने पाथ में चक्कर लगाते रहते हैं और अपने पाथ से भटकते नहीं हैं.
all the planets move around the sun on fixed paths called orbits. जो भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो सब सन के चारों ओर एक फिक्स पाथ में चक्कर लगाते हैं, उनका रास्ता फिक्स होता है और उनके उस फिक्स रास्ते को ऑर्बिट कहा जाता है. Until August 2006, Pluto was the 9th planet in the solar system. अगस्त 2006 तक प्लूटो भी प्लेनेट का 9th प्लेनेट माना जाता था. उस सिस्टम का 9th प्लेनेट प्लूटो को माना जाता था. बट इट इज नाउ कंसिडर्ड एज ए ड्वार्फ प्लेनेट. बट अब इसको प्लेनेट नहीं माना जाता है, इसको ड्वार्फ प्लेनेट का दर्जा दिया गया है. अब हम इस टेबल में सारे प्लैनेट्स और उनके बारे में पढ़ेंगे. जैसे यहाँ फर्स्ट जो कॉलम है, यहाँ प्लैनेट्स है, उसका इंडियन नाम क्या है और उसके नंबर ऑफ मून्स, उसके कितने चांद है और उसके बारे में जो फैक्ट है वो यहाँ बताया गया है. फर्स्ट प्लैनेट है मर्क्यूरी. मर्क्यूरी का नाम इंडियन नाम है बुध. इसका एक भी मून नहीं है और इसका फैक्ट है एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे एंड फ्रीजिंग कोल्ड नाइट. दिन के समय में यहाँ बहुत गर्मी रहती है और रात के टाइम पे यहाँ पे बहुत ठंडक होती है, यानी कि यहाँ पे सारा जो एटमॉस्फेयर यहाँ का पूरा जम जाता है. दूसरा है वीनस. वीनस का इंडियन नेम होता है शुक्र. इसका भी कोई मून नहीं होता है. कॉल्ड द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार. इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है. अर्थ. अर्थ का इंडियन नेम है पृथ्वी. इसका मून एक है, हमें पता है इसका मून कौन सा, हम रोज देखते हैं. ओनली प्लेनेट नॉन टू हैव लाइफ ऑन इट. अर्थ एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे जीवन संभव है. मार्स. मार्स का इंडियन नेम है मंगल. इसके 2 मून्स हैं. कॉल्ड द रेड प्लेनेट एज इट इज कवर्ड विद रेड डस्ट. इसको रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसके ऊपर रेड डस्ट जमी हुई है. नेक्स्ट है जुपिटर. जुपिटर का इंडियन नेम है बृहस्पति. सबसे ज्यादा मून्स इसके होते हैं 63. लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लेनेट. ये सबसे फास्ट स्पिनिंग करता है, सबसे तेज गति से घूमता है. सैटर्न. सैटर्न का नाम होता है शनि. इसके हैं 62 मून्स. हैज रिंग्स मेड ऑफ आइस, रॉक्स एंड डस्ट. इसके चारों तरफ रिंग्स बनी हुई होती है, बर्फ की, रॉक्स की और डस्ट की बाहर की तरफ. यूरेनस. इसका नाम है अरुण. इसके मून से 27. कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ब्लू ग्रीन गैस. इसके चारों तरफ ब्लू ग्रीन गैस का कवर पाया जाता है या फिर ये ब्लू ग्रीन गैस से ढकी हुई होती है. नेपच्यून. इसका इंडियन नेम है वरुण. इसके मून है 63. कॉल्ड विंड ब्लो फास्टर देन द स्पीड ऑफ प्लेन्स. यहाँ पर ठंडी हवाएं बहुत तेज गति से चलती हैं. Natural satellites are heavenly bodies that revolve around the planets. Natural satellite यानी कि प्राकृतिक उपग्रह ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो कि प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. They do not have any light of their own. इनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, इनका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है. The moon is the only natural satellite of the earth. मून जो है अर्थ का एक वन एंड ओनली नेचुरल सैटेलाइट है. हम सबको पता है कि मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट होता है.